हेलो दोस्तों। इन्वेस्टर कम्युनिटी में वॉरेन बफेट साहब का बहुत नाम है। कोई भी वो स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो बहुत ही उस पर इंटरेस्ट दिखाया जाता है, रुचि दिखाई जाती है दोस्तों। लेकिन इस बार उन्होंने गोल्ड खरीदा है और सोना खरीदा है। तो दोस्तों ये न्यूज सरप्राइजिंग नहीं है दोस्तों, ये न्यूज शॉकिंग है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो स्ट्रेटेजी से ये बहुत बड़ा चेंज है और वो चीज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। और आपके लिए पर्सनली आपका जो पैसा है आपके लिए क्या लेसन है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों वॉरेन बफेट साहब गोल्ड के ऑपोजिशन में हमेशा से रहे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि गोल्ड जो है जमीन के नीचे होता है, बाहर निकलता है, लेकिन उसकी कोई भाई यूटिलिटी नहीं होती है, कोई भी यूज उसका नहीं होता है दोस्तों। उन्होंने यहां तक कि कहा है कि अगर मार्स में अगर कोई जिंदगी है और मार्स से कोई आदमी कोई व्यक्ति हमको देख रहा है तो वो भी सोच रहा होगा कि ये लोग गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं, गोल्ड का यूज क्या हुआ है, क्या होता है दोस्तों। तो हमेशा से वो क्रिटिकल रहे हैं गोल्ड के ऊपर, सोने के ऊपर। भारत में सिचुएशन अलग है, लेकिन वॉरेन बफेट साहब हमेशा गोल्ड के अपोज में रहे हैं। तो लेसन यही है कि आप कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को ब्लाइंडली बिना देखे आप कभी भी आप चेज नहीं करें दोस्तों। ये बहुत बड़ा लेसन है, मैं आगे भी बहुत सारी चीज बताने वाला हूं। अब दोस्तों वॉरेन बफेट साहब ने खरीदा क्या है गोल्ड में उन्होंने खरीदा है कंपनी जिसका नाम है बैरिक गोल्ड करके। उसके 21 करोड़ शेयर उन्होंने खरीदे हैं और उस 21 करोड़ शेयर की वैल्यू है 4220 करोड़। दोस्तों जस्ट 4220 करोड़ रुपए का मैं इंडियन मार्केट में एक एग्जांपल दूं तो आप समझ लीजिए ये एक स्मॉल कैप की कंपनी के बराबर है। इनफैक्ट बहुत सारी स्मॉल कैप की कंपनियों से ज्यादा का है, लेकिन चूंकि बर्कशायर हैथवे उनकी कंपनी इतनी बड़ी है तो उसके पोर्टफोलियो में ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 0.3% ही फर्क है। दोस्तों इस वीडियो से कुछ भी आपको वैल्यू लग रही है, कुछ भी सीखने मिल रहा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको बैरिक गोल्ड के बारे में बताता हूं। दोस्तों जो बैरिक गोल्ड कंपनी है ये गोल्ड माइनिंग की कंपनी है। गोल्ड माइनिंग जब भी ये गोल्ड माइनिंग हुआ है, अभी गोल्ड के प्राइसेस भी अभी बढ़े हैं कोविड 19 के कारण से, तो उसको फायदा हुआ है और रॉयल्टी पेमेंट उसको बहुत ज्यादा मिले हैं। उसके जो कैश फ्लो जो है वो भी बढ़े हैं, 0.5 बिलियन से ज्यादा हो गए हैं। और ये बैरिक गोल्ड जो है ये सिर्फ यूएसए में भी नहीं है। आप देखिए नवादा नवादा तो चलिए यूएसए में आ गया, डोमिनिक रिपब्लिक में है, माली में है, तंजानिया में, यहाँ पर इनकी गोल्ड की खाने हैं दोस्तों। तो ये गोल्ड पर पूरा बिजनेस करती है दोस्तों। ये अपना डेट भी अभी कुछ दिनों में उन्होंने अपने डेट को भी कम किया है, डिविडेंड भी देना उन्होंने ज्यादा चालू किया हुआ है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया बैरिक गोल्ड के बारे में, जिस पर वॉरेन बफेट साहब ने नई इन्वेस्टमेंट की है। उसके अलावा वॉरेन बफेट साहब ने क्या क्या पोर्टफोलियो में चेंज किए हैं, देखिए वो बैंक्स पर अब बहुत नेगेटिव हो गए हैं। वेल्स फार्गो बैंक है, वहां पर उन्होंने अपनी ओनरशिप को 5% से 3.3% कर दिया है, कम कर दिया है। जेपी मॉर्गन, जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा ब्रोकरेज और जो बैंक है वो है, वहां पर भी उन्होंने 3% से 1% अपनी ओनरशिप को डिक्रीज किया हुआ है। गोल्डमैन सैक्स की तो हम लोग अपनी उनकी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हम आपको बीच बीच में बताते रहते हैं। उसको भी पूरा पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है, हटा दिया है पोर्टफोलियो से। और कुछ आपको पता ही होगा, कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि एयरलाइन स्टॉक से भी वो पूरा हट चुके हैं और एयरलाइन स्टॉक में भी उनका कोई बहुत बड़ा यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर हिस्सेदारी है, यहाँ मैं लिख रहा हूं शायद आपको दिखाई भी दे, 40% से ज्यादा एक ही स्टॉक में बर्कशायर हैथवे की जो हिस्सेदारी है वो है एप्पल दोस्तों। तो एक एप्पल ही है जिसने बर्कशायर को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। आज की तारीख में सिर्फ एप्पल ही है, उसके अलावा भी दूसरी भी कंपनियां हैं, लेकिन आज एप्पल पर बर्कशायर हैथवे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। खैर, अब हमको क्या लेसन मिलता है एज एन इन्वेस्टर वो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब हम इंडियन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो दमानी जी हैं या झुंझुनवाला जी हैं, वो कोई भी स्टॉक लेते हैं तो हम भी स्टॉक ले लेते हैं। लेकिन
ऐसा होता है कि उन्होंने स्टॉक ले लिया लेकिन कब बेचा होता है वो आपको पता नहीं चलता, या उसी समय पता नहीं चलता है, 1-2 महीने बाद जब रिपोर्ट आती है तब पता चलता है। तो दोस्तों लेसन यहाँ पर ये है कि किसी को भी आप फॉलो ऐसे ब्लाइंडली ना करें कि किसी ने खरीदा तो आपको भी खरीदना है। देखिए वॉरेन बफेट साहब हमेशा से ही, उनकी उम्र 90 के करीब है, हमेशा से ही वो गोल्ड के अगेंस्ट में रहे हैं, लेकिन आज वो गोल्ड को खरीद रहे हैं दोस्तों। तो स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है, तो कोई भी एक स्ट्रेटेजी से आप स्टिक करके मत रखिए। जब स्ट्रेटेजी आपको लगे कुछ अलग हो रही है तो आप अपनी अपनी नॉलेज बढ़ाइए और कुछ अलग स्ट्रेटेजी पे भी इन्वेस्ट जरूर कीजिए। जैसे अभी फिलहाल फार्मा की या केमिकल की अच्छी खासी अभी वहां पर बढ़त दिख रही है, तो वहां पर आप नॉलेज बढ़ाइए, वहां के स्टॉक पर आप ध्यान दीजिए, या फिर अंडर वैल्यूड जो भी स्टॉक्स है जो आपको लगते हैं, चाहे वो पीएसयूज के हो, यूटिलिटीज के हो या कैपिटल गुड्स के हो, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहिए। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। फिर से हम बताते हैं, किसी को भी आप आंख बंद करके विश्वास ना करें। भले ही उन्होंने लिया हो, क्या सोच के लिया हो, कितने समय के लिए लिया हो, कोई नहीं जानता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, पैसा आपका है, एसेट एलोकेशन आपको करनी है, तो अपना एसेट एलोकेशन हमेशा ध्यान में रखिए। अब देखिए वॉरेन बफेट साहब का बैरिक तो शायद आप नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि यूएस की कंपनी है, लेकिन भारत में सपोज एग्जांपल देता हूं तो समझ लीजिए बफेट साहब ने खरीदा है, समझ लीजिए भारत में खरीदा होता, तो ऐसा नहीं है कि 100 में से आपने 80 रुपए अपने एक ही स्टॉक में डाल दिए क्योंकि बफेट साहब ने खरीदा है, या फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में झुनझुनवाला साहब ने खरीदा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बफेट साहब ने भी देखिए 0.3% पैसा ही डाला है। दिख रहा है 4200 करोड़, लेकिन उनके पोर्टफोलियो का सिर्फ 0.3% ही है ये जो गोल्ड कंपनी उन्होंने खरीदी है, बैरिक गोल्ड। तो ये भी आप समझ के रखिए, अपना एसेट एलोकेशन संभाल के रखिए, हर जगह में पैसे डालिए, लेकिन रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप ले सकते हैं। वीडियो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आपने अपना टाइम दिया, आपके टाइम के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।